हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है लो स्पर्म काउंट। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर लो स्पर्म काउंट क्या होता है। तो लो स्पर्म काउंट का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन के सीमेन में स्पर्म की क्वांटिटी कम है तो उसी कंडीशन को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया या फिर लो स्पर्म काउंट कहते हैं। अगर किसी पर्सन के सीमेन में 15 मिलियन से कम स्पर्म्स होते हैं तो उसी कंडीशन को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर किसी पर्सन के सीमेन में बिल्कुल भी कोई स्पर्म नहीं है, एक भी नंबर नहीं है, तो उसे एजोस्पर्मिया कहा जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में लो स्पर्म काउंट की कंप्लेन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि जिस मेल की बॉडी में स्पर्म काउंट कम होता है उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो चाइल्ड को कंसीव करा पाए। इसके अलावा ऐसे पर्सन की बॉडी में और भी कई सारे सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें सेक्सुअल फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ऐसे पर्सन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंप्लेन भी हो सकती है, इनको इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है और कई बार इनको इरेक्शन हो जाता है लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रह पाता। इसके अलावा ऐसे पर्सन को टेस्टिकुलर एरिया में पेन या फिर स्वेलिंग जैसा हो सकता है, इन्हें लंप फील होने लग जाता है, टेस्टिकल्स में इन्हें हैवी फील होने लग जाता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की बॉडी में स्पर्म काउंट कम है तो उनके फेशियल हेयर कम होने लग जाते हैं या फिर उनकी बॉडी में जो हेयर है उसकी ग्रोथ कम होने लग जाती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को लो स्पर्म काउंट होने का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वेरिकोसील। अगर किसी पर्सन को वेरिकोसील की कंप्लेन है, उनके टेस्टिकल्स के पास में जो वेन है अगर उसमें स्वेलिंग हो रही है तो उसके वजह से पर्सन को स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी पर्सन को जेनाइटल एरिया में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हुआ था या फिर किसी पर्सन को टेस्टिकल्स में कोई इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हुआ है तब भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है तब भी पर्सन के जो स्पर्म काउंट है वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को इजैक्यूलेशन से रिलेटेड कोई बीमारी है तब भी उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन के वजह से भी पर्सन की बॉडी में जो स्पर्म काउंट है वो कम होने लग जाता है। कई बार मेल्स की बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लग जाते हैं जो खुद के ही स्पर्म सेल्स को अटैक करते हैं, तो ऐसे मेल्स की बॉडी में भी स्पर्म की क्वांटिटी कम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मेल को कोई ट्यूमर की कंप्लेन है या फिर किसी मेल को अनडिसेंडेंट टेस्टिस की प्रॉब्लम है तब भी उनके बॉडी में स्पर्म की क्वांटिटी कम हो सकती है। मेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि उनकी बॉडी में स्पर्म्स बनते नहीं हैं या फिर जो स्पर्म बन रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। तो अगर किसी मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तब भी उनको लो स्पर्म काउंट की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा बैड लाइफस्टाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं तब भी आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कोनियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप ऑरमेट 30 मेडिसिन, एग्नस कास्टस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप रेडियम 30 मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था लो स्पर्म काउंट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।